हम चुनौतियां नहीं लक्ष्य पर काम करते हैं। नवागत आईजी गौरव राजपूत ने संभाली कमान। देश के सबसे कम उम्र के आईजी गौरव राजपूत ने आज गुरुवार को रीवा जोन कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया और आते ही अपनी प्राथमिकता और लक्ष्य पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि वह अपने कार्य की शुरुआत चुनौतियों से नहीं बल्कि लक्ष्य मानकर करते हैं। उन्होंने पत्रकारों के समक्ष 2 प्राथमिकताएं और 5 लक्ष्य पर काम करने की बात कही। इस पर विस्तार से सुनते हैं आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। रीवा आईजी बनने के पश्चात मेरी 2 प्राथमिकताएं और 5 लक्ष्य। 2 प्राथमिकताओं में से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, यानी कि अपराधों का पतासाजी करना और उनका अनुसंधान करना। और दूसरी है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी जो कानून व्यवस्था है उसको न सिर्फ माकूल रखना बल्कि उसको और सुदृढ़ करना। 5 जो लक्ष्य हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है जो महिलाओं और नाबालिगों के प्रति अपराध हो रहे हैं उनकी रोकथाम करना। नंबर 2, जो नशाखोरी बढ़ रही है, जो कोरेक्स और बाकी सब फेंसिडिल वगैरह सप्लाई किए जा रहे हैं उनकी पीछे जो नकाबपोश है उनका पर्दाफाश करना। ट्रैफिक व्यवस्था तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य, क्योंकि नेशनल हाईवे यहाँ से निकलता है, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, उस पर हम कितनी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं ये सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ एक बार बैठक के पश्चात उसको क्लियर करेंगे। चौथा सबसे महत्वपूर्ण है कि जो साइबर अपराध हो रहे हैं, खासकर ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो बैंक फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनके बारे में एक नई पहल करके नया साइबर फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट है उसकी पतासाजी करवाएगा और उसी पे हम लोग उसको नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आदिवासी तबके के लोग हैं, जो SC/ST तबके के लोग हैं, उनके विरुद्ध अपराध जो घटित हो रहे हैं उनके ऊपर रोकथाम लगाएंगे और जो भी सबसे अंत्योदय व्यक्ति है उसको पूरा न्याय देने के लिए हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। सर, बिंदी की सबसे बड़ी समस्या कोरेक्स है, उससे कैसे निपटेंगे? अभी आया हूँ, पहले पता करूँगा कि कहाँ से सप्लाई हो रही है, जहाँ रीवा ही नहीं बाकी अन्य जगहों पर भी कहाँ से कोरेक्स आ रही है, और इसके पीछे एक लक्ष्य बना के काम करेंगे और जो नकाबपोश है उनका पर्दाफाश करेंगे। सर, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के करीब 100-200 मीटर दूर कई सालों से कोरेक्स की बिक्री हो रही है, वहाँ पर आज तक लगाम नहीं लगा पाया। ठीक है, मैं पहली बार आया हूँ, अब देखते हैं। सर, आपने कहा कि आदिवासियों के जो भी अंत्योदय है उस पर उनके घटित जो हो रही है, तो अभी जो मऊगंज में घटना घटी है वो आदिवासियों द्वारा की गई है, ऐसे पर आपका क्या कार्यप्रणाली क्या? देखिए, कानून सबके लिए जो है वो सम रहता है, सो वी आर न्यूट्रल एज फार एज एनीबडी इज़ कंसर्न। लेकिन हमारी प्राथमिकता हमने बताई है, क्योंकि हम लोग हमेशा संवेदनशील पुलिसिंग की तरफ भी रहते हैं। तो जो बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, जो आदिवासी तबके के लोग हैं, उनके प्रति हम संयमशील रहें, उनके प्रति हम संवेदनशील रहें, ये मेरी आकांक्षा है। सर, कुछ माहों से गन शॉट के मामले विंध्य में बढ़े हैं, खासकर रीवा की अगर बात की जाए तो गन कहां से आ रही है और विदाउट लाइसेंस वाले इस तरह के मामले सामने आए हैं। ठीक है, इसके बारे में आपने मुझे संज्ञान में लाया है, इसके बारे में प्राथमिकता के तौर पर कार्रवाई करेंगे। सर, रीवा में ट्रैफिक भी सबसे बड़ी समस्या है। मैंने आपको पहले बताया, ट्रैफिक जो है उसको सुधारने के लिए पुलिस अधीक्षकों के साथ एक बार बैठक लेंगे और देखेंगे किस तरह से उसमें कुछ नया नवाचार करके किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को और सुचारू रूप से सुदृढ़ किया जा सकता है। आपने सड़क दुर्घटनाओं की बात की है, तो सुहागपुर में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और कई बार बैठकें हो चुकी हैं, दूर से लोग मतलब PWD और डिपार्टमेंट के लोग बैठक कर चुके हैं, लेकिन ये जो मामला है केवल बैठक के ही सीमित रहता है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते हैं? हमने कहा कि हम सिर्फ बैठक तक सीमित नहीं रहेंगे, हम नवाचार करेंगे। जिस भी क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकता है उस क्षेत्र में नवाचार करेंगे। मेरी प्राथमिकताओं में जितने ज़िले हैं उन ज़िलों की सबसे पहले जो रात्रि गश्त व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना है, उसमें नवाचार करना है, और ऐसे जहाँ जहाँ हमको मौके मिलेंगे, जहाँ जहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं वहाँ हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। सर, देखा जाता है कि थाने स्तर पर लोगों की सुनवाई नहीं हो पाती, इसकी वजह से बड़ी घटनाएं घटती हैं और बड़े अधिकारियों पे लोग चक्कर लगाते रहते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? थाने स्तर पर सुनवाई ना होने के बारे में मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हूँ कि अगर मुझे ये पता चला कि थाना प्रभारी ने जानबूझकर लापरवाही पूर्वक अगर सुनवाई नहीं करी है या किसी अन्य तरीके से उसने पुलिस की गरिमा को गिराने की कोशिश करी, तो फिर वो थाना प्रभारी नहीं रहेगा। सर, जनता और पुलिस के बीच जो गैप बढ़ गया है उसको कम करने की क्या है? देखिए, पहले तो मुझे लगता था कि जनता के साथ में हम लोग जनता दरबार आयोजित करते थे। मुझे नहीं पता कि वो प्रथा अभी रीवा जोन में किन किन क्षेत्रों में किन किन जिलों में लागू है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि एक बार नहीं तो जो इम्पोर्टेंट दिन होते हैं मंगलवार के, वहाँ जन सुनवाई पुलिस अधीक्षकों द्वारा अगर शुरू की जाती है तो उससे काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर वो नहीं है तो उसको शुरुआत करेंगे। सर, नियम तो बहुत सारे हैं लेकिन फॉलो नहीं होते। जैसे इसका मामला है, हूटर का मामला है, तो हूटर अभी भी सब लगा के चलते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। ठीक है, आपने संज्ञान में लाया, देखेंगे इसको। सर, कई थाने SI रैंक के अधिकारी संभाल रहे हैं।
जिन जिन अधिकारियों की जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ वहाँ वो अधिकारी पदस्थ हो। सर रीवा के 7-8 जिले जो है उसको किस रूप में आप जो रीवा के जिले बताए, रीवा के 7 लगे। रीवा के 8 जो आपको जी, जो जोन। देखिए हर टर्फ डिफरेंट होती है ना। आप वेस्ट इंडीज़ की पिच को श्रीलंका की पिच नहीं बता सकते और श्रीलंका की पिच को पाकिस्तान की पिच नहीं बता सकते। तो हर जिले की कुछ स्पेसिफिक समस्याएं होती हैं, हर जिले की अपनी कुछ स्पेसिफिक अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले तो उनका संज्ञान में लेके आए कि कौन कौन से जिलों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके आधार पर उनको चिन्हित करके उस दिशा निर्देश जारी करेंगे कि कैसे कैसे उनका सॉल्यूशन लाया जा सकता है। सर एक और बड़ी समस्या है, सोशल मीडिया में लोग कुछ भी भरोसा रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई है? सोशल मीडिया के लिए अभी तो कोई गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है, लेकिन जहाँ भी सोशल मीडिया की तरफ से किसी व्यक्ति ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने की अगर कोशिश करे तो फिर हम बहुत सख्त एक्शन लेंगे। कटनी में बड़ा अनुभव रहा है, उसका यहाँ लाभ मिलेगा रीवा वासियों को? सिर्फ कटनी का नहीं, बाकी 5 जिलों का भी मिलेगा। नाबालिग बच्चे सर ज़्यादा अपराध में जा रहे हैं रीवा में। नाबालिग, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि वो प्राथमिकता है, महिलाओं और बच्चों के जो अपराध हो रहे हैं, जो घटित हो रहे हैं, वो तो प्राथमिकता है। सर बीच में शुरू हुआ था पुलिस कर्मियों को अवकाश देने का, पूरी तरह से बंद है, करीब 1.5 साल। देखिए पुलिस में काम कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को अवकाश देने की आकांक्षा तो हमेशा पुलिस मुख्यालय की रही है, पर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि एक तरफ हमारे पास बल की कमी भी है, तो हमें कम बल के अनुसार ही पूरी 24/7 पुलिसिंग करनी है। अभी 7000 पुलिसकर्मी भर्ती हो रहे हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक रीवा की जो पुलिसिंग की कमी, बल की कमी की जो समस्या है, वो निराकरण हो पाए। थैंक यू सो मच।